क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, सबसे पहला पॉइंट है जब बीमा प्रीमियम को आयगत खर्चा माना जाए। ठीक है, पहला हेडिंग डाल लो, जब बीमा प्रीमियम को आयगत खर्चा माना जाए। जब बीमा प्रीमियम को आयगत खर्चा माना जाए, तो इस कंडीशन में जो पहला अकाउंट बनेगा हर क्वेश्चन में, वो बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंपॉर्टेंट होती है इसमें डेट डालना। देखो अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या खर्चा है, और खर्चे का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? खर्चे का नेचर होता है डेबिट, सब बच्चों को पता है। हमने कब बीमा पॉलिसी ली? 1 अप्रैल 2012। देखो ली कि नहीं ली, चेक कर लो, 1 अप्रैल 2012। और प्रीमियम का पैसा कितना था क्वेश्चन में? देखो हिंदी की पॉइंट में मिस्टेक है, लाइन मिस्टेक है। हिंदी वर्जन में देख लो, सेकंड लाइन इंग्लिश वर्जन में देख लो, द फर्म पे एनुअल प्रीमियम 6000। हर साल फर्म कितना पे कर रही है? 6000 का प्रीमियम। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको लिखना है कितने का प्रीमियम पे कर रही है बैंक फर्म? 6000। टू कैश कितने रुपए? 6000। 1 अप्रैल 2012। समझते चलना है इसको। जिस दिन आप इंश्योरेंस लोगे उस दिन आपको टू वाली साइड लिखना है, टू कैश। अब 1 अप्रैल 2012 वाला साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2013। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई P&L अकाउंट। पुट आउट। क्लियर है बात? कितने रुपए? 6000। टोटल लगा दो कितना? 6000। बात आ गई समझ में? क्लियर है? टू में लिखना कैश 6000 और बाई में लिखना P&L 6000। चारों साल तक बिल्कुल ऐसे ही करते चलो। फिर एक साल बढ़ाओ उसमें, 1 अप्रैल 2013। टू कैश कितने रुपए चुकाए? 6000। फिर इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम? बाई P&L अकाउंट। कितने रुपए? 6000। सॉरी 14 हो जाएगा। ठीक है, टोटल लगा दो 6000। कोई बैलेंस बीडी और कोई बैलेंस सीडी इसमें नहीं आता। क्लियर? आयगत खर्चा मानते हैं। इसके बाद फिर 1 अप्रैल 2014। टू कैश कितने रुपए? 6000। और ये क्या हो जाएगा? 31 मार्च 15 बाई P&L कितने रुपए? 6000। कोई दिक्कत इसमें? कब तक करेंगे ऐसा? जब तक वो मरेगा नहीं। ठीक है ना? फिर 1 अप्रैल 2015। टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 6000। इसके बाद फिर 31 मार्च 2016 बाई P&L अकाउंट कितना? 6000। हर साल करते चलो बस ऐसा ही। क्लियर हो गई बात? इसके बाद फिर 1 अप्रैल 2016। टू कैश कितने रुपए? 6000। अब देखो मरा कब है? इसकी मृत्यु हो गई 1 जून 2016। तो 31 मार्च 2017 तो आई नहीं है, मृत्यु कब हुई? 1 जून 2016। अब लास्ट वाले पैसे को आप P&L में ट्रांसफर नहीं करोगे, बल्कि कहां ट्रांसफर करोगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है ना? बाई JLP अकाउंट। कितने रुपए? 6000। यहां तक कोई डाउट? बस ये याद रखना है। क्लियर है? तो पहला अकाउंट बनाया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? सेकंड जो इसमें अकाउंट बनता है वो बनता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसको बनाने का एकमात्र तरीका है कि इसको कौन सी डेट पर बनाया जाएगा? जिस दिन पार्टनर मरेगा उस डेट पर बनाया जाएगा।
कौन सी डेट पे मरा है हमारा पार्टनर? 1 जून 2016 में, ठीक है, 1 जून 2016 में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां आप लिखोगे 1 जून 2016, 22 में लिखना है, याद रखना है, कहाँ लिखना है? 22 में। 1 जून 2016 को हमने कंपनी से पैसा मांगा, काई का? जेएलपी का। कितना पैसा मांगा जेएलपी का? कितने रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है हमने? 80,000। तो यहां लिखो बाई इंश्योरेंस कंपनी, कितने का करवा रखा है? 80,000। क्लियर हो गई बात? और सेकंड नंबर पे आप पहला वाला अकाउंट देखेंगे, उसमें हमने बाई में जेएलपी लिख रखा है। देखो लिख रखा नहीं लिख रखा? उस बाई के जेएलपी को हम कहां पे लिख देंगे? 2 में, इसी डेट पर 1 जून 2016 किस नाम से? इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम था? 6,000। समझ में आ गई बात? ट्रिक याद रखना कि पहले तो कंपनी से जितना पैसा मांगा उसको तो लिख दो बाई में, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और जो लास्ट का इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको लिख दो 2 में। 2 इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 6,000। अच्छा, इस वाली बुक में जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इस चैप्टर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, वो बराबर है 6,000 रुपए साल। ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ये अलग अलग भी हो सकता है। तो जो लास्ट का इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? अब आप देखो 80,000 में से 6,000 रुपए लेस करो, कितना आया? 74,000। इस 74,000 को कौन ले लेगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है हमारे? देखो क्वेश्चन में ए बी सी, ए बी और सी। कितना बचा? 80,000 में से 6,000 घटा दो, कितना बचा? 74,000। इस 74,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस अनुपात में? 2-2-1 में। करो भाई डिस्ट्रीब्यूट। पहले वाले का आ रहा 29,600, इसका भी कितना आ रहा? 29,600, इसका 14,800। तो ये आपका अकाउंट है किसका? जेएलपी का अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बात? दोबारा समझ लो। हमने कल तक पहले जो करवाया था वो क्या करवाया था? इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट, बहुत आसान था। इसके बाद सेकंड इसमें अकाउंट बनता है जेएलपी का अकाउंट। कंसेप्ट कौन सा चल रहा है हमारा? जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम को कैसा खर्चा माने आएगा। क्लियर? आपको क्वेश्चन में ये कैसे पता लगेगा कि इसको आयगत खर्चा मानना है? पहली बात तो या तो कह देगा क्वेश्चन में कि आयगत खर्चा मानो। क्लियर? दूसरी तरह से वो बोलेगा कि समस्त बीमा प्रीमियम की राशि लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। ऐसे अगर बोलेगा तो भी क्या मानना है? आयगत खर्चा मानना है। तीसरी बात, क्वेश्चन में आपको समर्पण मूल्य नहीं देगा। अगर समर्पण मूल्य ना दे क्वेश्चन में तो भी आप समझ जाना किस किस को क्या मानना है? आयगत खर्चा। क्योंकि अगले 2 मेथड के लिए आपको समर्पण मूल्य पता होना जरूरी है, उनके बिना आप अगले 2 कंसेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आपको समर्पण मूल्य नहीं पता है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि फिर आपको वो क्या मानना पड़ेगा? केवल आयगत ही मानना पड़ेगा। 3 तरह से क्वेश्चन देगा वो मानने। क्लियर है? अब जब आप आयगत खर्चा मानोगे तो सेकंड अकाउंट बनाओगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और इसमें पहले लिखोगे बाई इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी डेट पे लिखोगे? जिस दिन पार्टनर मरेगा उस डेट पर लिखोगे। कितने रुपए की पॉलिसी थी? 80,000 की, पूरी लिख लिया। और लास्ट वाला जो प्रीमियम है, लास्ट वाले साल का जो प्रीमियम है उसको लिखोगे 2 में। 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। मेरा 6,000 था। इस वाले क्वेश्चन के लिए प्रीमियम बराबर है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में प्रीमियम बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर? पहले साल का 6, दूसरे का 5, 4, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है? इसमें लास्ट वाला लिखना है। और इस 80,000 में से मैंने 6,000 लेस करा, कितना आया? 74,000। इस 74,000 को मैंने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये कि 1 साल का बनता है ये अकाउंट केवल जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको। दूसरा वो इसमें हेडिंग आएगी, कंसेप्ट आएगा, जब विनियोग को पूंजीगत व्यय, या दूसरी तरह से बोलेगा विनियोग, सॉरी ऐसा नहीं होता,